Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखिए इसमें जस्टिफाई योर आंसर मीन्स यहाँ पे दिया गया एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो देखिए हम पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर होता है, फिर इसके बाद होल नंबर होता है, देन इसके बाद जो है आपका इंटीजर होते हैं, देन इसके बाद आपका रेशनल नंबर होता है, देन आपके बाद इरेशनल नंबर एंड देन रियल नंबर होता है। अब देखिए जैसे हम आउटसाइड के लिए यहाँ पे ट्रू होता है, और इनसाइड की बात करेंगे, इनसाइड तो फॉल्स होता है। फॉर एग्जांपल इसमें कहा गया है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो सही है कि सभी इरेशनल नंबर जो है ये रियल नंबर है। देखिए यह क्या हुआ, बाहर की तरफ सभी इरेशनल नंबर, सभी जो जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर हो। इसके बाद देखिए देन आफ्टर ए रियल नंबर फिर इरेशनल नंबर। तो अब यहाँ पे सभी इरेशनल नंबर आउटसाइड की बात कर रहे हैं। देखिए आउटसाइड है तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ट्रू होगा। इसलिए एवरी नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। इसी तरीके सेकंड पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √2 वेयर इज अ नेचुरल नंबर। ये फॉल्स होगा क्योंकि जैसे रेशनल नंबर में मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे 4 होता है, 9 होता है, 16 भी होता है। तो देखिए √4 मीन्स 2 हो गया, जो कि √2 में नहीं है। इसी तरीके से √9 यह जो है बाहर है, ये 3 के बाहर है, मीन्स √2 के बाहर है, तो यह क्या होगा, ये फॉल्स होगा। इसी तरीके से एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है, तो ये फॉल्स होगा। क्यों कि यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन इसका अपोजिट दिया है, तो रेशनल नंबर आर आल्सो रियल नंबर होता है। अब बच्चों देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational number, if not give an example of the square root of the number that is irrational number, that rational number। तो यहाँ पे दिया नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल √4, √9, √25। ये देखिए ये सभी रेशनल नंबर, 5 या 5 लिखो या 5/1 रेशनल नंबर हुआ, 3 लिखो या 3/1 यह रेशनल नंबर हुआ, 2 या 1 लिखो, ये सभी रेशनल नंबर हैं, ये सभी रेशनल नंबर हैं, ये सभी रेशनल नंबर हैं। इसी तरीके से सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। तो देखिए √5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 मीन्स √4 प्लस 1, और 4 क्या हो, 4 का जो है 2 यूनिट होता है, तो 2 यूनिट इधर मेजर किए, देन इसके बाद हम क्या किए, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए ऐसे। अब इसके बाद 1 यूनिट मेजर किए, चाहे जो भी, तो यहाँ से एक 1 यूनिट मेजर किया, और इस पॉइंट को जहाँ मेजर करने के बाद जहाँ कट होता है इसको और इस पॉइंट को हम कंपास से ऐसे कर दिए, तो ये जो पॉइंट आया ये पॉइंट √5 हुआ। इसको भी √5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से √5 रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.3 नंबर सिस्टम। अब इसके देखिए यहाँ पे दिया गया है कि नंबर NCERT क्लास 9 मैथ्स। यहाँ पे राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म्स एंड से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। अब ज़रा देखें यहाँ पे 36, तो इसको डिवाइड करेंगे 0.36 आया। इसी तरीके से 11 को डिवाइड करेंगे 0.0909 आएगा।
इसी तरीके से हम थर्ड वाले को डिवाइड किए, होल प्लस 1/8 को डिवाइड किए, इसको ऐड कर दिए, ये आ गया। ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग है, तो यह रेशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरीके से 3/13 को डिवाइड किए, तो यह भी बाद में आफ्टर जो है 230,769 के बाद रिपीट होगा, तो यह टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, मीन्स रेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से 2/11 को डिवाइड कर 0.181818 आता रहेगा, यह नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग है। इसी तरीके से 6 वाला भी है, तो यह टर्मिनेटिंग है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू, देखिए 1/7 इक्वल टू क्या दिया गया है, 0.142857। कैन यू एज अ प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग, विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो एंड हाउ। तो देखिए बगैर डिवाइड किए हुए हम इसको 2/3 और 2/7, 3/7 और 4/7 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। गिवन दिया हुआ है 1/7 इक्वल टू 0.142857 अंडर रूट में दिया गया है। अब बच्चों इसको 2/7 है इक्वल टू 2 इंटू 2 को हम 2/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। अब देखिए बच्चों 1/7 की वैल्यू क्या दिया गया है, अब 1/7 इक्वल टू दिया हुआ है इसमें 2 इंटू 0.014287 इक्वल टू मल्टीप्लाई किए 2 का तो ये आया। इसी तरीके 3/7 को 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। अब 1/7 की जो वैल्यू दिया हुआ है वो पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा। फिर इसी तरीके से 4/7 को 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.14285 करेंगे, इसकी वैल्यू ये होगी। इसी तरीके से 5/7, 5 इंटू 1/7, तो 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे, व्हाट वी गेट अंडर इन 0.714285 बार, देन आफ्टर 6/7। इस तरीके से हमें यह आंसर मिल गया। अब देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताया गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर द इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब 0 पॉइंट इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं P/Q फॉर्म में। अब देखिए 0 आफ्टर 1 डिजिट के बाद, तो x इक्वल टू क्या मान लिए 0.6 बार 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिंस 1 डिजिट 6 इज द, अब आफ्टर 1 डिजिट के बाद 6 है तो रिपीटिंग वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, तो यहाँ पे एक डिजिट इस साइड हो जाएगा, तो ये आएगा 6.66। अब देखें इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देन व्हाट वी गेट, जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिला 10x माइनस x, और ये देखिए तो 6.6 बार 0.6 बार 6 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आया, यहाँ पे 6 आ गया। अब देखें बच्चों यहाँ पे 6 आ गया, अब 6 इधर है, 9 मल्टीप्लाई इधर आया, डिवाइड हो गया, सिंप्लीफाई किए 2/3, सिमिलर 0.47। अब देखिए यहाँ पे लेट्स एज्यूम x इक्वल टू 0.47 फर्स्ट इक्वेशन, सिंस आफ्टर 7 इज रिपीटिंग बी विल द मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, तो 7 रिपीट हो रहा है तो 0.10 से मल्टीप्लाई किए तो 4.77 हो गया। सेकेंड माइनस फर्स्ट जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x में 1 सब्ट्रैक्ट 9x, अब देखिए 4.77 माइनस 0.47 तो 0, देन आफ्टर व्हाट वी गेट 3.43 बाई आपका 4.3, तो 9 इधर मल्टीप्लाई साइड आया, डिवाइड आया, देन व्हाट वी गेट 43/90। जब यहाँ पे डेसिमल को हम रिमूव कर देंगे देन व्हाट वी गेट 43/90, जो कि रेशनल नंबर P/Q फॉर्म में है। इसी तरीके से 0.001 लेट एज्यूम x इक्वल टू 0.001 इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए सिंस 3 डिजिट आर रिपीटिंग वी विल मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड बाई 1000। क्यों 1000 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 3 डिजिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे 1000 1.0 जब ये आया तो पॉइंट इस साइड जो है डेसिमल, और इस साइड हम जो स्टैंड कर देंगे तो क्या आएगा 1.001
इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 1001 सब्ट्रैक्ट करेंगे 999 माइनस, अब देखो 1.001 0.001 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देन व्हाट वी गेट 0.11, तो 1/999, यहाँ पे 999 मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवाइड हो गया। अब देखिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। सेम वही है, एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ P/Q और यूज एज सब्सक्राइब्ड बाय द योर द आंसर। अब यहाँ पे विथ योर एज अ टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस एंड वाई द आंसर मेक द सेंस। अब देखिए यह बहुत सिंपल है। पहला दिया गया है कि लेट्स एज्यूम x इक्वल टू क्या है 0.999 फर्स्ट इक्वेशन, बोथ साइड भी मल्टीप्लाई बाई 10, क्यों कि आफ्टर 1 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है, तो क्या करेंगे 10x इक्वल टू 9.9999 इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, व्हाट वी गेट 10x माइनस x इक्वल टू 9x, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों 9.999 एंड सो ऑन 0.999 डॉट डॉट डॉट, तो व्हाट वी गेट यहाँ पे 0.00 पॉइंट यहाँ 9 आया, अर्थात ये 9x इक्वल टू 9, और जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 9 डिवाइडेड बाई 9, व्हाट वी गेट 1 बाई 1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 आया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of the digit be in the repeating as a block of digit in the decimal expansion of 1/7, perform the division to check your answer। आप देखिए 1/17 तो मीन्स 1/17 को जब डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम ले जाएंगे, फिर 5, फिर 8, फिर 8, फिर 2, फिर देन 3, देन 5, देन 2, देन 9, देन 4, देन 1, देन 1, 7, देन 6, 4, 7 मीन्स 16, या टोटल 16 डिजिट होगा, तो द रिपीटिंग ब्लॉक है 16 डिजिट। इसको आप लोग डिवाइड करके देख लेंगे, और डिवाइड करना ही पड़ेगा। जैसे हम किए 0 पॉइंट, यहाँ पे 0.1 तो 10 हो गया, कम है, फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी 0 आ गया हो जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 170, फिर क्या करेंगे देखिए पॉइंट किए तो एक 0, फिर एक 0 और बढ़ाए, मीन्स इस तरीके से, सॉरी इसको ऐसे करेंगे, फिर से देखें बच्चों इसको ऐसे करेंगे 1/17। अब देखिए सॉरी 17 तो 17 से डिवाइड करेंगे, जैसे 17 है 1, तो यहाँ पे 17 है, वह यहाँ 1 हुई है, पॉइंट लगा दिए, यहाँ 10 हो गया, फिर भी 10 17 से कम है, 0 कर दिए तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 100। अब 17 5 जा 85 होता है, फिर क्या करेंगे इसको सेपरेट करेंगे 5, फिर 1, फिर 0। आप देखिए डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 अपने आप बढ़ जाएगा, फिर 8 टाइम ले जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे चेक कर लेंगे आप। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया, इन अ रेशनल नंबर P/Q what should be as a properties of Q so that we get as a terminating decimal expansion। अब क्या निकालना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए बच्चों लेट्स एज अ डिवाइड 1 to form 1 to 8 मीन्स 1/1 इक्वल टू 1, 1/2 इक्वल टू 0.5, 1/3 इक्वल टू 0.33, फिर 1/4 0.25, 1/5 0.02, 1.6 0.166, फिर 1.7 0.142857 डॉट, और 1/8 0.125। अब देखिए वी कैन सी क्यूब शुड बी द either 2 or 5 as either 2 or 5 digits means or its power to terminating decimal expansion। देखिए इसको 1/1 डिवाइड किया, जैसे 1/2 है तो इसको क्या किए 2 से डिवाइड किए 1 को, तो यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ 0 पॉइंट लगा, यहाँ 10 होगा, 2 5 जा 10। इसी तरीके से 1/3 है तो इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 है पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 10 हो गया तो 3 3 जा 9। इसी तरीके से 3 3 आता रहेगा, ऐसे 1/5, इसी तरीके से 1/8, तो इसको जब डिवाइड किए तो ये क्या आया 0 पॉइंट किए 10, 8 1 जा 8, फिर इसके बाद क्या हुआ 2, फिर पॉइंट हो गया 8, 8 2 जा 16, देन 4 आया, फिर यहाँ पॉइंट से 40 हो गया, 8 5 जा 40। इस तरीके से हम डिवाइड करके हमें ये मिला वी कैन सी क्यू
शुड बी द आइदर 2 or 5 और इट्स पावर टू टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 to 8 1 by 1 और हमें ये पता चलेगा कि यह देखिए यह जो है टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यह टर्मिनेटिंग है। तो ये टर्मिनेटिंग है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और आपका ये भी जो है आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये देखिए टर्मिनेटिंग 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 टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मीन्स आर इक्वल टू 0 आ जाए उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं और आर इक्वल टू 0 नहीं आए उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। राइट 3 इरेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकवरिंग। यहाँ पे दिया गया 3 इरेशनल नंबर्स आर पाई इक्वल टू 3.1416, इसी तरीके 0.12 फिर 1230 12340 एंड सो ऑन 9.4650 46500 465। कोई भी एनी टाइप्स आप जो है नॉन टर्मिनेटिंग और एक्सपेंशन आप लिख सकते हैं और नॉन रिकवरिंग। इसके बाद देखिए बच्चों हम इसके बारे में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। अभी तक हम लोग टर्मिनेटिंग मीन्स रेशनल नंबर फाइंड आउट करते गए, लेकिन अब इरेशनल नंबर फाइंड करना है किसके बीच में 5/7 9/11। अब पहले इसको डिवाइड कर लेंगे तो 7 को 5 मीन्स 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, 0 करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, 50 हो गया, 7 7 जा 49, देन 1 आया, फिर एक 0 10 हो गया, 7 1 जा, इस तरीके से ये मिला। इसी तरीके से इसको भी डिवाइड कर लेंगे तो मुझे मिलेगा 0.81 बार बार मिलेगा। फिर देखिए 0.7 0.8 तो 7 और 8 के बीच में क्या क्या 0.7315 इसी तरीके से 74 इसी तरीके से 75 मीन्स 7 और 8 0.7 और 0.8 के बीच में कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं और ऐसे लिखें कि वह जो है रिपीट ना हो, मीन्स आफ्टर सम टाइम के बाद क्या हो नंबर चेंजिंग होता रहे। आप देखिए क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए √23 ये क्या है बच्चों, यह प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमेशा क्या होता है, जब भी हम अंडर इसका निकालेंगे वह इरेशनल नंबर होगा। अप टू 25 ये 15 का स्क्वायर है, क्योंकि 15 का स्क्वायर इक्वल टू 225 तो मीन्स यह रेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से देखिए 1 2 3 4 आफ्टर जो है इसको जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10,000, तो अर्थात ये रेशनल नंबर है, P/Q फॉर्म में है। इसी तरीके से देखिए बच्चों ये जो है डॉट 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 तो 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग नंबर क्या होगा रेशनल नंबर होगा। क्या होगा ये रेशनल नंबर होगा, अगर रिपीटिंग हो रहा है तो वो रेशनल नंबर में आएगा। इसी तरीके से